जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के चुनावी हुंकार, आज रामगढ़ और छाव में करेंगे महारैली। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल होना चाहिए राज्य का दर्जा। मशहूर वकील अंकुर शर्मा की पार्टी एकम सनातन भारत दल का बीजेपी में विलय, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले मर्ज हुई पार्टी। जम्मू कश्मीर की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में होगा शामिल पीओके। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान समर्थकों के साथ कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का वेयरहाउस इन्होंने बना दिया। जगनमोहन रेड्डी के शनिवार को तिरुपति जाने के ऐलान से पहले सियासत तेज, टीडीपी और बीजेपी ने अपने धर्म का खुलासा करने का दबाव बनाया। टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वो मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वो बिना साइन किए मंदिर में जा रहे थे। होटल और ठेलों पर मालिक के नाम दिखाने में किसी भी आदेश से हिमाचल प्रदेश सरकार का इनकार, कहा कि इसका फैसला स्पीकर द्वारा गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी करेगी। मेरी विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया। मोदी ताकतवर है लेकिन भगवान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दो नेताओं को जेल में डाल देने से पार्टी टूट जाएगी। आज दिल्ली विधानसभा का दूसरे और अंतिम दिन, आज भी हंगामे के पूरे आसार। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज, एलजी ने मेयर शैली ओबराय का फैसला पलटा, 5 अक्टूबर तक सदन स्थगित किया था। एलजी के फैसले पलटने पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की नाराजगी, कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 24 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का गठन किया गया, नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के बनाए गए सदस्य, वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष। वित्त मामलों की संसदीय समिति की कमान बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को दी गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संचार और आईटी समिति के बने अध्यक्ष, कंगना रनौत इसी समिति के बनाए गए हैं मेंबर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणियां हटाने से इनकार, कहा कि फिर से विचार करने की जरूरत नहीं, गुजरात सरकार की अर्जी खारिज। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के लिए वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर बढ़ा दी है, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। एलविश यादव और फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी का एक्शन, यूपी हरियाणा में करोड़ों की संपत्ति जब्त। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक में मुंडा केस में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की दो भाग, कर्नाटक कांग्रेस अनुशासन कमेटी के वाइस चेयरपर्सन ने सीएम सिद्धरामैया का इस्तीफा मांगा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में महबूबा के बैन पर भड़के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा कि उनका खिसक चुका है जनाधार। 25 सितंबर को महबूबा ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर में अब कभी भी नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले कि एनडीए का समर्थन करेंगे। दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का तंज, कहा कि जारी है उनकी नौटंकी। 10 साल के अंदर आपने जो काम नहीं किया ये उसकी नाकामी है। मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया, वर्चुअली उद्घाटन किया। इन सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की लागत 130 करोड़ रुपए, सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया। कर्नाटक में बिना परमिशन के जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, मोटर स्कैम पर हंगामे के बीच में राज्य सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री। बागपत में साध्वी प्राची आर्य का बयान, कहा थूक जिहाद हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा कि अगर कांग्रेस और एनसी के उम्मीदवार जीते तो भारत में नहीं पाकिस्तान में खुशियां मनेगी। जम्मू के बानी में रैली में गृहमंत्री अमित शाह का उमर अब्दुल्ला पर तंज, कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने तभी 2 जगह से लड़ रहे चुनाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग आज कोर्ट डिसाइड करेगा रिजल्ट की तारीख। कुपवाड़ा में क्रोलपोरा में उमर अब्दुल्ला की चुनावी सभा, का बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं, पिछले 35 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बलिदान दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, ट्वीट में लिखा जम्मू कश्मीर पिछले 1 दशक में जितना विकास हुआ उतना 60 सालों में नहीं हुआ। मुंबई में वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने बहिष्कार की चेतावनी दी। आपस में भिड़े शिवसेना सांसद नरेश मस्के और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर युवक के अपहरण और मारपीट धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज। पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल। लखनऊ में रियलिटी चेक में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट आई सामने। दवाइयों के परीक्षण मामले में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का बयान की लगातार गुणवत्ता पर रख रहे हैं नजर। आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा। मैनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि भाषा की मर्यादा का न ख्याल राहुल गांधी को है न अखिलेश यादव। बागेश्वर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, सभी स्कूलों को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गुलगाम क्षेत्र में जमकर गिरे ओले, बारिश ने बढ़ाई अब ठंड। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ रोड पर गिरे पेड़, जाम लगा। मौसम विभाग की चेतावनी, कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू, शिमला, मंडी जिलों में 24 घंटे के दरमियान फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। बिहार के जिउतिया पर्व के दौरान नदी तालाब में 46 लोगों की डूबने से मौत। स्नान करने के दौरान हादसा, परिवार को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। राजस्थान के धौलपुर में कॉलोनीज में बारिश के बाद बिगड़े हालात, ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। गुजरात के पोरबंदर में फिर से शुरू हुआ बारिश का दौर, कई इलाकों में बारिश की तस्वीरें सामने आई। बिहार के शिवहर में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें दिखी। बलिया रेलवे स्टेशन का गुंबद का छज्जा क्षतिग्रस्त, रेलवे प्रशासन ने अब जांच के दिए हैं आदेश। लखनऊ में उमस के बाद, गर्मी के बाद अब मौसम का यू टर्न, कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंची। कल्याण, रायगढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान। 4 दिनों में शिरडी में साईं बाबा को चढ़ा दूसरा सोने का मुकुट, तेलंगाना के भक्त ने अर्पित किया 258 ग्राम का सोने का नक्काशीदार मुकुट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 124 घंटे में ऑपरेशन में 49 लाख के 3 आरोपी नक्सली ढेर हो गए हैं। 2009 में हमले में एसपी की भी जान लेने वाला नक्सली कमांडर इसमें शामिल था। महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे ट्रैक के नीचे फंसा ट्रक, जेसीबी से ट्रक को निकालने का प्रयास जारी। बोर्डवी में पॉलीपैक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग के चलते लाखों का नुकसान। कानपुर में प्रिंसिपल स्कूल की चाबी लेकर नहीं पहुंचे तो बच्चों को स्कूल के बाहर ही बिठा दिया, जमीन पर बिठाकर पढ़ाई करवाई, ना ही मिड डे मील दिया, ना ही क्लासेस खुली। मिर्जापुर में जंगल से भटक कर आया लकड़ बका एक घर में घुस गया, गांव वालों ने वन विभाग को सूचित किया। खूंटी में 100 फीट ऊंची बिजली के हाई टेंशन ग्रिड के टावर पर चढ़ा मानसिक रूप से बीमार एक शख्स, 5 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। अकोला में जन्मदिन की पार्टी में सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, सहेली की मदद से दोस्तों ने ही गैंगरेप किया।